Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी हमारे पास नंबर सिस्टम। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कहता है जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन प्रॉपर्टीज़ है वो वेरीफाई करें। तो जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की थी बिल्कुल सेम उसी तरह हम इसकी कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। बिल्कुल सारी स्टेप सारा कुछ वही होगा, प्रॉपर्टीज़ भी वही होंगी, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा, वहाँ पर हमने रियल नंबर लिए थे, जो एलिमेंट या नंबर लिए थे वो रियल नंबर थे। यहाँ पर जो एलिमेंट या नंबर लेंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो पहली प्रॉपर्टीज़ वही जो हमने उधर की थी, कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट हैं, उधर बात की थी रियल नंबर्स के अंदर ए बी, हमारे पास दो एलिमेंट हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। तो उन दोनों का जो एडिशन है या उन दोनों का रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए था, एक और रियल नंबर ही आना चाहिए था, या वो भी जो उन दोनों का रिजल्टेंट है वो भी एक रियल नंबर ही होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम इस तरह हम लेट कर लेते हैं हमारे पास ए प्लस अयोटा बी, इधर कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, ए प्लस अयोटा बी एंड सी प्लस अयोटा डी, ये बिलोंग कर रहे हैं सी से मुराद है ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है। इधर जी भी का कोई भी इधर भी एलिमेंट आप कर सकते हैं, सी कर ले जी कर ले तो कोई मसला नहीं। तो हम इधर लिखते हैं कि देन ए प्लस अयोटा बी प्लस सी प्लस अयोटा डी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडिशन की तो इधर एडिशन का प्लस आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो देखते हैं जी, मैंने बताया था कि जब भी एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में, ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। इधर होगा ए प्लस सी प्लस अयोटा बी प्लस अयोटा डी। इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ गई, अयोटा कॉमन आ गया, तो हम इधर लिखेंगे बी प्लस डी इंटू अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू अयोटा। यहाँ अयोटा पहले भी लिख लें या बाद में भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ये भी एक सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इसे लिखते हैं ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी अयोटा बिलोंग करेगा एक कम्प्लेक्स नंबर से, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर 2 पे जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने कहते हैं कि हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह रियल नंबर्स के अंदर बात बताया था, बिल्कुल सेम उस तरह मैं कंसेप्ट सारे लेकर चलूँगा। हमारे पास 3 एलिमेंट एंड ए प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा डी। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि उधर हमने रियल नंबर की बात की थी, इधर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर ऐसे होते हैं जो ए प्लस अयोटा बी की शक्ल में लिखे जा सके या एक्स प्लस अयोटा वाई की शक्ल में लिखे जा सके, ऐसे नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो ए प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा डी प्लस ई प्लस अयोटा एफ, कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर से। सी से मुराद है कम्प्लेक्स नंबर। देन इधर लिखने देन, इधर आके शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास ए प्लस अयोटा बी प्लस सी प्लस अयोटा डी प्लस ई प्लस अयोटा एफ, ये इस तरह किया कि हमने पहले 2 कंबाइन कर लिए हैं और जो तीसरा है वो हमने अलहदा रहने दिया है।
तो एंड पे रिज़ल्ट हमने इक्वल, हमें क्या आना चाहिए था, पहला जो है वो अलहदा और दूसरा और तीसरा इक्वल। बिल्कुल सेम जो हमने रियल नंबर के अंदर बात की थी कि दो पहले कंबाइन हो तो तीसरा अलहदा, तो इक्वल होगा हमारे पास, पहला अलहदा और दूसरा और तीसरा फिर कंबाइन होगा। तो आगे हम देखते हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस सी, क्योंकि ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो ए प्लस सी प्लस अयोटा बी प्लस अयोटा डी में से हमारे पास अयोटा कॉमन आ गया, तो हम इसे लिख रहे हैं बी प्लस डी अयोटा प्लस ई प्लस अयोटा एफ। ये एज इट इज़ इस तरह लिख लिया। तो इधर से आपने गौर से देखना है कि फिर हमारे पास ये ऐड हो रहे हैं, ये दरमियान में पॉजिटिव का साइन है तो हम इन्हें दोबारा से ऐड कर लेते हैं। तो ये आपने देखना है रियल पार्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल पार्ट में होगा, इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने जहन में रखना है ये रूल बिल्कुल नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। वो सिर्फ आपने ये नहीं करना कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है या इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपका गलत होगा इस तरह। तो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने जहन में रखना है ये चीज़। तो रियल पार्ट में ऐड करते हैं ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। इसमें से अयोटा कॉमन है तो अयोटा हम बाहर ही रहने देते हैं, बी प्लस डी प्लस एफ इंटू अयोटा। तो इधर से अब हम आपने गौर से देखना है कि अगर हम इसे नेक्स्ट या इससे प्रीवियस स्टेप की अगर बात करें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ए प्लस अयोटा बी, ये स्टेप आपने बस ध्यान से समझना है, ए प्लस अयोटा बी प्लस सी प्लस ई, ये वाला सी प्लस ई प्लस अयोटा इंटू डी प्लस एफ। अगर देखें रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें, ए प्लस सी दोबारा यही नहीं चीज़ बन गई। अगर हम इसे नेक्स्ट स्टेप की बात करें या अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो डी प्लस एफ प्लस डी बी प्लस डी प्लस एफ, तो यही नहीं चीज़ बन गई बी और डी, तो ये वाला वही स्टेप बन गया था। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो यही नहीं चीज़ मसलन हमने बात की थी, ऊपर हम लेकर चले गए अगर पहले दो हमारे पास कंबाइन हो और तीसरा अलहदा हो तो आगे इक्वल होगा हमारे पास, पहला अलहदा और दूसरा और तीसरा आपस में कंबाइन होंगे। तो इधर लिखते हैं ए प्लस अयोटा बी प्लस सी प्लस, अब देखें अब हम सी प्लस अयोटा डी इधर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में दरमियान में पॉजिटिव का साइन है तो हम इन्हें अलग-अलग से कम्प्लेक्स नंबर को बना लेते हैं, प्लस ई प्लस अयोटा एफ, ये वही चीज़ बन गई। तो हम कह सकते हैं ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होल्ड करती है। मसलन जो इनका जवाब आएगा लेफ़्ट हैंड साइड का, वही हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आएगा। इन दोनों का आपस में जवाब क्या होगा, इक्वल होगा। तो नंबर 3 पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो नोट आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज ज़ीरो। तो इधर से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जी, हमारे पास 0 प्लस अयोटा, या अयोटा पहले भी लिख लें या बाद में लिख लें तो सेम चीज़ है, अयोटा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, 0 है हमारे पास, इसलिए हमने 0 लिया है, प्लस एंड ए प्लस अयोटा बी, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर से, सी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या आता है, ये दोबारा नंबर आना चाहिए, ए प्लस अयोटा बी प्लस 0 प्लस अयोटा बी। हमारे पास क्या आंसर आता है इसका, ए प्लस 0 रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं तो बी प्लस
इधर हमारे पास a प्लस आयोटा बी ज़ीरो है, इधर a प्लस ज़ीरो प्लस b प्लस ज़ीरो आ गया हमारे पास आयोटा। तो इधर हमारे पास रह गया a प्लस b आयोटा। तो ये हमारे पास दोबारा वही नंबर एलिमेंट आ गया या कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ये हमारे पास अगर हम पहले इसे लिख ले या इसे पहले लिख ले या उसे पहले लिख ले तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम। जो मैंने बात बताई थी ना रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम उसी तरह ही हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी करनी है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आनी है, सिर्फ यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर है उधर रियल नंबर था, इधर कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ ये इतना चेंज है, बाकी सब कुछ वही है जो हमने प्रीवियस किया है। तो नंबर 4 पे है जी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि ए का जो एडिटिव इन्वर्स है वो हमारे पास क्या है, माइनस ए। बी का जो एडिटिव इन्वर्स है वो है हमारे पास माइनस बी। तो हम लिखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स, तो हम लिखते हैं कि लेट ये हमारे पास ए प्लस आयोटा बी, एक ये एलिमेंट है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो हमारे पास होगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। ये बिलोंग कर रहे हैं एक कम्प्लेक्स नंबर से, एक कम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि मैंने बताया कि ए का जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस ए है। प्लस के अंदर जो जब हम एडिशन की प्रॉपर्टीज बात करेंगे ना तो इस तरह ही होगा, माइनस ए होगा। तो जब आयोटा बी का करेंगे वो माइनस आयोटा बी होगा। तो इन दोनों का अगर हम सम ले, आयोटा ए प्लस आयोटा बी प्लस इंटू माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस ए रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में ऐड करें तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 0 प्लस 0 आयोटा। अब फिर इससे पता चल जाता है कि ये भी बिलोंग कर रहा है एक कम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। तो हम इससे भी पता चल जाता है कि हमारे पास जो एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, 0 है। ये सब चीज़ें मैं डिटेल के साथ पूरा मैं रियल नंबर्स के अंदर बता। नंबर 5 पे जी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जी, अगर ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, ये इक्वल होंगे सी प्लस आयोटा डी प्लस ए प्लस आयोटा बी के। जिस तरह हमने रियल नंबर के अंदर बात की थी कि ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी के, ये अगर इन दोनों का हम एडिशन लें या इन दोनों की एडिशन लें तो बी प्लस ए, तो इन दोनों का एडिशन हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास सेम आएगा। तो यही हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तो आपने लाजमी मेरे साथ कांटेक्ट करना है। तो जो पिछली रियल प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की वो भी आपने लेक्चर लाजमी देखना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।